रामनवमी पे रामायण की शुरुआत हुई और रामनवमी पर ही समापन हुआ और आज फिर रामनवमी है। बिल्कुल। तो तरुण, आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो गागर में सागर भरने जैसी बात हो गई। इतना कुछ कहने का मन करता है, इतना कुछ कहने को है, लेकिन हर चीज़ आज समय में इतनी बंधी है। तो शॉर्टेस्ट अगर कहूँ तो कहना चाहूँगा जय श्री राम। पर ये इतना दिव्य अनुभव रहा है ना। और रामनवमी वाले दिन शूटिंग को शुरू करना, कैसे उस एनर्जी के अंदर सारे एक्टर्स का और सबका जुड़ जाना, वो सारी चीज़ें हो जाना जो आपने सोची हो। इमेजिन करिए प्रीति कि जो आप सोचते हो वो होता चला जाए, होता ही चला जाए। आपको उस समय लगता है कि आप कर रहे हो, आप करना चाहते हो। जब वो हो जाता है और आप जब देखते हो तो आपको लगता है कि आपने कैसे कर लिया, ये तो आपसे करवा दिया गया है। तो रामायण शायद मैंने नहीं बनाई, ऑनेस्टली मैंने नहीं बनाई, ये बनवाई गई मुझसे। सो तरुण, मैंने आपको रामायण बनाते हुए देखा है। आपकी इंटेंट, आपकी इनर वाइब्रेशन, आई थिंक वो इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि ऊपर से ना ऐसे ग्रेस आ रही थी। सो यू नो दैट उस ग्रेस के चलते ही सब कुछ होता गया। आई एम श्योर एक्टर्स की मेहनत है, आपकी स्किल है, बट इन सब चीज़ों के बावजूद भी जब चीज़ें you know when they fall in place, it is definitely grace. अब जब रामायण बनाने की जो ये पूरी प्रक्रिया है ना, मैं इसको पता है कैसे देखता हूँ। मान लीजिए आपके सामने अथाह समुद्र है और आपको उसको लांग कर जाना है। कैसे श्री राम जी ने वो सेतु बनाया था, उनकी सेना ने, उन वानरों ने, इवन वो गिलहरी भी जो अपना कंट्रीब्यूशन दे रही थी। तो राम काज में तो अगर कोई भी व्यक्ति लगेगा तो उसे तो पार पाना ही है। फिर तो राम जी ही अपने भक्तों के थ्रू सारा काम करते हैं। तो मुझे तो अब ऐसा लगता है कि शायद एक बार और बनाऊं रामायण, और शायद फिर वो बनाने के बाद लगे कि फिर और बनाऊं। और ऑनेस्टली बताओ तो लगता है सारी जिंदगी रामायण बनाते रहो। तो ये वो वाला मोमेंट है, ये वो वाइब्रेशंस है कि बस सोचा वह नहीं था, सोचा वह भी था। कैसे शुरू हो गई पता नहीं, पर एक बार हो गई तो भगवान की शक्ति थी जो आप सब लोग मिले, सारे एक्टर्स मिले और सब उस बस प्रक्रिया का पार्ट बन गया। हम तो सब बंदर हैं राम जी के, और हंसते खेलते हाँ, इतना बड़ा काम। इनफैक्ट आपसे मैं जानना चाहूंगा प्रीति, यू हैव प्लेड कौशल्या माता का रोल, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है? So तरुण, सबसे पहले तो थैंक यू फॉर चूजिंग मी टू प्ले दिस रोल। इट वॉज अ ब्यूटिफुल एक्सपीरियंस। मतलब जब मैं माता कौशल्या का रोल कर रही थी तो एट टाइम्स तो मेरी आंखों में सच में आंसू आ गए थे। जिस तरह से आपने मुझे माता कौशल्या के रोल में आने के लिए ब्रीफिंग दी, उस भाव को समझाया, तो मुझे तो कैकई से सच में क्रोध भी आया होगा। क्रोध आया। और मैंने जाकर जो देविका प्ले कर रही थी कैकई, उनसे पूछा तुमने ऐसा क्यों किया, क्या जरूरत थी ये सब करने की। आई थिंक हम सभी उस अपने उस रोल में ना इतने ज्यादा थे कि ऐसा लग रहा था कि हम शायद हम नहीं हैं, हम ये हैं। सो वही है, वही एक भाव जो आपके मन में था, वही भाव पर्कुलेट हुआ हर एक एक्टर पे। उतनी ही इंटेंसिटी, उतनी ही वाइब्रेशन, उतनी ही सच्चाई। सो हम लोग वहाँ पर सिर्फ एज एक्टर्स नहीं थे, हम वहाँ पर इस प्रोसेस का एक पार्ट थे। हम सबके अंदर वो कैरेक्टर्स आ गए थे एंड बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस था ये। थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग मी अ पार्ट ऑफ योर रामायण। नहीं, आप शायद डेस्टिन्ड थे। मुझे आपको मतलब आई वॉज वेरी क्लियर कि आप कौशल्या ही हैं। मैंने लोगों को भी बोला था कि जब आप फोटोज़ देखेंगे हमारी तीनों माताओं की, तो आप एक्चुअली उन फोटोज़ को देख के पता कर पाएंगे कि कौन कौशल्या हैं, कौन कैकेयी हैं, कौन सुमित्रा हैं। तो आप में वो दिखती हैं कौशल्या। इनफैक्ट मेरे को याद है कि आपके जो सीन्स होते थे राम जी के साथ, कई बार ना आंखें ही बोल जाती है आपके सामने जब, और स्पेशली जब आप राम कथा कर रहे होते हो तो जो एक्टर राम बना हुआ है उसको देखते ही आपको
ऐसा लगता है जैसे आप राम को देख रहे हो, ना आप एक्टर को देख रहे हो, ना आप तरुण को देख रहे हो, ना आप किसी और व्यक्ति को देख रहे हो, आप श्री राम को देख रहे हो। तो आंखें जो बदलती है ना, जो मुस्कान आती है, वो आपके चेहरे पे आती थी। वो देखो अभी भी आ रही है। आई थिंक हम लोग जब रामायण की बात करते हैं तो हम इतने खुश हो जाते हैं वाकई में। ग्लो सो डिफरेंटली। व्हिच इज योर फेवरेट सीन फ्रॉम रामायण? माय फेवरेट सीन फ्रॉम रामायण, उस सीन में मैं नहीं हूँ, पर फिर भी वो मेरा फेवरेट है। फर्स्ट लुक ऑफ श्री राम, जब वो पानी में से निकलते हैं। बहुत ही सुंदर सीन है वो। मतलब वो मेरी आंखों में एकदम लाइव चलता है, बहुत सुंदर है। और अगर हम एक्सप्रेशंस की बात करें तो जब भगवान राम अपने एक क्षत्रिय वाले रोल में आते हैं और जो क्रोध उनके चेहरे पर निकलता है कि तुमने मेरी बहुत पेशेंस देखी, नाउ इज द टाइम। आई थिंक उस सीन ने हम सभी को एक अलग तरंग से भर दिया था। आई गेस उनका वो जो जगत पालक रूप है, जगदीश्वर रूप जो है, वो जो है पराक्रम जहाँ दिखता है, जहाँ उनकी शक्ति उभर के आती है, वो आई थिंक बहुत गूज़बम्प्स देने वाला है। बहुत गूज़बम्प्स देने वाला। और आपके साथ जो सीन्स हुए हैं, आपके जो भी सीन्स रहे हैं, उसमें आपका फेवरेट कौन सा है? यादगार कुछ हो सीन? सबसे पहले तो मुझे याद आता है अपने राम को नजर से बचाना। काला वो हमारा एक रिचुअल बन गया था। दूसरी चीज, द मोमेंट व्हेन आई फील कि मेरा बेटा बिना किसी गलती के अपना कर्तव्य पूरा करते हुए वनवास की तरफ जा रहा है। That was a moment which actually I felt very deep in my heart कि वो मोमेंट कैसा रहा। Because आपका actually जो real life, your son is in US. Yes, so that was the time when he was also about to go to the US. So वो emotion बहुत हाई था, लेकिन मुझे बहुत अच्छी एनर्जी मिली उस इमोशन को। And that's a beautiful scene. आप दोनों के जो expressions हैं, on screen chemistry जो है, वो इतनी एफर्टलेस है ना कि मतलब मैं धन्य हो गया वो देख के। हमारी तो पूरी वोकैब ही चेंज हो गई है। हमारी वोकैब चेंज हो गई है। एंड इन फ्रॉम द एक्टर्स, अगर मैं इन एक्टर्स में से पूछूं तो श्री राम तो खैर सभी के फेवरेट है। श्री राम तो तरुण जिन्होंने किया। अपार्ट फ्रॉम तरुण, एक्टर्स में आपको कौन सबसे आपका फेवरेट है? मेरे महाराज दशरथ महाराज। आई थिंक दिनेश में बहुत सारी वर्सेटाइल चीज़ें हैं जिसको वो बहुत ब्यूटीफुली कन्वे करते हैं। वो जो डेथ बेड का सीन है जिसमें कि वो विरह से गुजर रहे हैं, वो ही इज़ नॉट एबल टू टेक कि उनका बेटा वनवास जा रहा है, वो बहुत ही सुंदर सीन है। मतलब उस सीन में तो ऐसा लग रहा था कि हम सच में ही रोने लग गए। That was one of the beautiful scenes. आप हमारी रामायण को कैसे डिस्क्राइब करते हो कि मतलब कोई उसको क्यों देखे? इतनी अच्छी अच्छी रामायण ऑलरेडी बन चुकी हैं, कोई हमारी वाली रामायण को क्यों देखे? क्योंकि मुझे ऐसे लगता है हमारी रामायण, तरुण द्वारा डायरेक्टेड रामायण, वाल्मीकि की रामायण, वाल्मीकि की रामायण बहुत दिल से बनी हुई है। हम जो भी एक्टर्स हैं, हम बहुत डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ से आते हैं। कोई डांसर है, कोई फैशन वर्ल्ड से है, कोई फोटोग्राफर है। सो हम सबको एक रूफ के अंदर लेके आना, हम सबको वो कॉन्सेप्ट समझाना। सो हम लोगों ने बहुत नेचुरल तरीके से सब चीज़ें की हैं। हम बहुत गहरे आर्टिस्ट नहीं हैं, बट एक जो सादगी होती है, एक सिंप्लिसिटी होती है, एक फ्लो होता है, हमने उसमें रामायण के रोल्स पूरे किए और बहुत सच्चाई से अपना बेस्ट देके। हाँ, मतलब जितने भी संसाधन थे हमारे पास, उसमें हमने इसको अकोमोडेट करने की कोशिश की है। पूरा एफर्ट, पूरा इंटेंट, बेस्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी, बेस्ट ऑफ वाइब्रेशंस। सो तरुण, आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू। आप रामायण के बारे में फ्यूचर में क्या सोचते हैं? ओके, सो जैसा कि ये
तो मुझे वाल्मीकि रामायण हमने इसका नाम दिया था, और वाल्मीकि रामायण इसलिए बनानी थी क्योंकि जब मैं बचपन से जितनी मैंने पढ़ी रामायण के बारे में, तो मुझे ये एक चीज़ समझ में आई कि टेलीविज़न पे आज तक किसी ने ना जो ओरिजिनल कहानी है रामायण की, विच इज़ वाल्मीकि रामायण, वो दिखाई ही नहीं है। ना ही फिल्म्स में, ना टेलीविज़न पे। इवन जो टीवी की सबसे पॉपुलर रामायण है, वो भी बहुत सारी रामायण का एक मिक्स है। रामचरितमानस के पाठ घरों में होते हैं, तो लोग समझते हैं रामचरितमानस और रामायण सेम है। कहानी राम जी की है, उसको कहने का तरीका अलग है, कुछ इंसिडेंट्स का फ़र्क है। तो पहला इंटेंशन तो यही था कि हम सच्चाई परोस सकें, इस कन्फ्यूजन को क्लियर कर सकें कि स्वयंवर हुआ था या नहीं हुआ था, श्री राम ने झूठे बेर खाए थे या नहीं खाए थे, हनुमान जी के पास गदा थी या नहीं थी, या लक्ष्मण जी ने रेखा खींची थी या नहीं खींची थी, क्या सच था, वो सच हमने वाल्मीकि रामायण में दिखा दिया। लेकिन जब मैं सच कहता हूँ तो क्या रामचरितमानस नहीं पढ़नी चाहिए लोगों को? बिल्कुल पढ़नी चाहिए। हमारे यहाँ ना प्रीति, एक धर्म में, हमारे कल्चर में एक वर्ड है जो बहुत फेमस है, सच्चित आनंद। अगर सच वाल्मीकि रामायण है तो आनंद रामचरितमानस है। कि अगर आप जब उसका श्रवण ही करोगे ना, तो आपको जो आनंद देगा ना, तो मेरा जो, अगर कभी मुझे मौका मिला, अगर कभी राम जी की कृपा हुई और मैंने रामायण दोबारा बनाई, तो मैं अध्यात्म रामायण बनाना चाहूँ। आध्यात्म रामायण को पढ़ते पढ़ते भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि वो शिवजी ने पार्वती जी को सुनाई थी वो कहानी, तो श्री राम की। डिफरेंट वर्जन्स हैं। ये डिफरेंट वर्जन्स है, रामायण के 1500 के करीब वर्जन्स है पूरी दुनिया में। तो आध्यात्म रामायण जो है वो, क्योंकि शिव तो भगवान है, और भगवान जब भगवान की लीला के बारे में बताते हैं, तो जो मानव नहीं जानता वो ईश्वर जानते हैं। अरे वाह। तो शिवजी ने जो गुप्त रहस्य जितने थे राम अवतार की लीला के, हम बात करते हैं कृष्ण लीलाओं की, जबकि होती राम लीला है। तो राम जी की जो लीलाएं थी वो शिवजी ने पार्वती जी को सुनाई थी, तो उसी भाव का श्रवण है वो। तो कभी अगर मौका लगा तो आध्यात्म रामायण बनाऊंगा, तब भी आप ही को कौशल्या माता का रोल करना होगा। मैं बिल्कुल अवेलेबल हूँ, ज़रूर करेंगे। इट विल बी माई प्लेजर टू प्ले अ रोल ऑफ एनी रोल इन योर रामायण। तो हम हमारे फैंस, फॉलोअर्स, फ्रेंड्स, दर्शकों से चाहेंगे कि YouTube पे हमारी रामायण है, एक छोटा सा प्रयास है, और हम आज कुछ और शूट करने बैठे थे, लेकिन जहाँ हम मिलते हैं वहाँ रामायण की बात करने लग जाते हैं। तो आप ज़रूर देखें, जब समय मिले तब देखें, एक साथ देखना चाहे एक साथ देखें, अलग अलग देखना चाहे अलग अलग देखें, रात को देखें, दिन में देखें, ईयरफोन लगा के देखें या बड़ी स्क्रीन पे देखें, पर एक बार देखें ज़रूर। आई एम श्योर ये रामायण आपके दिल को बहुत छुएगी। जय श्री राम। जय श्री राम।